प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। फवाद साहब, यहाँ पर अगर मैं एक मुख्तसर सवाल आपके सामने रखूँ कि पीटीआई खुद इन मुश्किलात का इजहार भी कर रही है, जिक्र भी कर रही है कि हमारी खान साहब के साथ मुलाकात नहीं हो रही तो हम आगे कैसे बढ़ें। ये जो फवाद साहब कोशिशें आप कर रहे हैं, इसमें क्या कोई मैसेजिंग खान साहब तक हो रही है? आप पुरुम्मीद हैं कि जो रास्ता आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं खान साहब उससे इत्तफाक करेंगे, या फिर ये जो तमाम कोशिशें हैं, ये हाल ही में जो आपकी मुलाकात हुई थी कुरैशी साहब से, ये उसी तनाजुर में हो रही है कि वही अगर बाहर आ जाते हैं तो वही मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएंगे और वही खान साहब को भी उनसे भी गुफ्तगू करेंगे? नहीं गुरबान साहब, हमारी कोशिशें तो इसी पैराए में है। और हमारा जो अच्छा। इस वक्त तक मतमा नज़र है वो यही है कि कोट लखपत के लोग जो हैं उनको फौरी रिलीफ मिले, रिलीज ओके। हो, तो उसके बाद हम अडयाला की तरफ जो है वो बढ़ सकते हैं। क्योंकि देखिए, एक माहौल भी तो चाहिए ना। इस वक्त जो माहौल है बिल्कुल। अडयाला में और हुकूमत में, एस्टेब्लिशमेंट में, बहुत तलख है। लेकिन कोट लखपत के मामले में शायद तलखी जो है वो उतनी ना हो। और आपने देखा ही है कि 3 दिन पहले जो कोट लखपत के हमारे लीडर्स हैं, उन्होंने एक खत लिखा है जिसमें उन्होंने मुज़ाकरात के ऊपर जी। ज़ोर दिया है, टेम्परेचर नीचे लाने के ऊपर ज़ोर दिया है। तो इसलिए ये वो लोग हैं जिनके साथ आगे बढ़ा जा सकता है। तो मेरा ये ख़्याल है कि आपने देखिए, आपको ऊपर जाना है तो सीढ़ी भी तो लगानी पड़ेगी ना। तो ये लोग वो सीढ़ी का किरदार हम्म। अदा कर सकते हैं, जो कि इमरान खान और बुशरा बीबी के रिलीफ तक पहुँच सकती है। तो फ़िलहाल हमारा तो नुक्ता नज़र यही है कि अगर हुकूमत जो है वो सीरियस मुज़ाकरात चाहती है तो इन लोगों को सामने लाया जाए। क्योंकि इसके अलावा आप देखिए ना, हम्म। पीटीआई के अंदर जो अचकज़ई साहब हैं या नासिर साहब हैं, वो तो पीटीआई से तो उनका कोई ताल्लुक है नहीं। उनकी सियासी भी उस तरह की पोज़ीशन नहीं है कि वो कर सकें कुछ। लेकिन असल जो इश्यू है वो यही है कि अगर आपको पीटीआई के अंदर से जब तक लोग सपोर्ट करने वाले मुज़ाकरात को नहीं मिलेंगे और ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जिनको इमरान खान का एतमाद हासिल होगा, आप आगे नहीं बढ़ सकते। और वो लोग आपने देखे ना, 2 एक तो 9 मई और 20 जून के दौरान जो पीटीआई का असल काडर था, जो असल लीडरशिप थी, उसको ठुड्डे मुक्के मार के आपने बाहर कर दिया, सियासत से बाहर कर दिया, इलेक्शन नहीं लड़ने दिए, जेलों में हम्म। डाल दिया। उसके बाद के जो लोग हैं, वो फिल इन द ब्लैंक्स हैं फिलहाल। उनकी तो कोई इतनी सियासी अहमियत नहीं है, ना उनकी सियासी अहमियत है, ना ही फ्रैंकली वो किसी पोज़ीशन में हैं कि वो कोई किरदार अदा कर सकें। लिहाज़ा ये तो एक समझने की बात है ठीक। कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर आपको जो असल लीडरशिप है उसको रिलीफ देना पड़ेगा ताकि माहौल भी बेहतर हो और वो बात आगे बढ़ा भी सके। ठीक है, लेकिन सर ये जो इस सारे माहौल के दौरान खान साहब का जो ट्विटर अकाउंट है, एक्स अकाउंट है, वो अपनी जगह, लेकिन एक ज़िक्र जो पीटीआई की सोशल मीडिया टीम है, जो अकाउंट्स बाहर से चल रहे हैं, उनका भी ज़िक्र होता है कि वो भी शायद पार्टी के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। आप समझते हैं कि वाकई खान साहब के बयानात के साथ साथ जो बाहर बैठे हुए लोग हैं, चंद अकाउंट्स हैं, उनको भी थोड़ा सूरत हाल को मद्देनज़र रख कर ही चीज़ें करनी चाहिए? वो कोई पीटीआई या खान साहब से कोई इतनी हमदर्दी नहीं है उनको। उनको तो एक अपना देखिए, एक वॉर इकोनॉमी क्रिएट हो जाती है इस तरह के हालात में। और वो वॉर इकोनॉमी से फ़ायदा उठाने वाली एक क्लास है। उसमें लोग हैं जो आप समझिए कि माचिस और तेल लेके खड़े हैं, जो ही अलाव नीचे जाता है, वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि अलाव दोबारा बढ़ जाए। उनको तो नुकसान है किसी भी किस्म की, अगर टेम्परेचर नीचे आता है, सेटलमेंट की तरफ मामला जाते हैं, तो उसका बहुत नुकसान जो है वो मुख्तलिफ लोगों को है। उनमें सोशल मीडिया अकाउंट्स भी हैं, उनमें कई ओहदेदार भी हैं जिनका सिर्फ इसलिए जो है ये लगा हुआ है कि ये पीटीआई, असल पीटीआई जो है वो जेलों में है या वो बाहर निकाल दी गई है। सो ये जो लोग, आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो फ्रैंकली मुज़ाकरात की कामयाबी नहीं चाहते और इमरान खान की को जेल में रख के सियासत का उनको फ़ायदा है। तो ये वॉर इकोनॉमी जो के जो असरात हैं वो तो आपको यहाँ पर भी नज़र आएँगे। सो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, ये तवक्को ना करें कि मुज़ाकरात का शुरू होते हैं तो सब हर चीज़ ठीक हो जाएगी। कोई सोशल मीडिया जो है वो उसमें कुछ जो है वो लोग गालियाँ देने वाले जो हैं वो नहीं देंगे या नहीं करेंगे, ये सब कुछ चलता रहेगा। लेकिन अगर हम एक सेटलमेंट में पहुँचते हैं, डेफ़िनिटली उससे बहुत फ़ायदा हो।
बहुत फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया फ़वाद चौधरी साहब वक्त निकालने का सर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, फ़वाद चौधरी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब मुज़ाकरात के हवाले से वो पुरुमीद हैं और उन्होंने अपनी कोशिशों का ज़िक्र भी किया। वज़ीर आज़म साहब का जो बयान है उनको भी वेलकम किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि इस पर PTI का जो रद्द-ए-अमल है बाज़ाब्ता तौर पर वो क्या सामने आता है। तहरीक का ऐलान तो उन्होंने कर रखा है, लेकिन इस पेशकश के बाद अब उनका रद्द-ए-अमल क्या सामने आता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।